Hello students, you are welcome on YouTube channel of Panier Montessori Inter College, Lakpeda Bagh Barabanki. Today I am going to teach you third part of first lesson, The Portrait of a Lady, book Hornbill. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने लेखक कह रहा है कि जब मैंने निर्णय लिया आगे के पढ़ाई के लिए एब्रॉड जाने का, आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। एंड एट हर एज, और उसकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई ऐसा नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रकार के भाव प्रस्तुत नहीं किए, न मुझसे उन्होंने बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ अपनी प्रार्थना के लिए चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क अपनी ही प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनके फिंगर्स अपने माले की मनकों को धीरे धीरे चलाने में बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे मत्थे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेराइज्ड द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं वहाँ से चला, आई चेराइज्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने नमी महसूस की। जो चेराइज मैंने होता है कोई चीज़ उकेरना, कोई चीज़ प्रस्तुत हो जाना। तो एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, जो कि शायद हम दोनों लोगों के बीच का अंतिम पल था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे मिला स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक भी दिन बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जबकि उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में लगा लिया, मुझसे गले लग गई। आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें उनकी प्रार्थना को पढ़ते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, आने के पहले दिन ही मैंने हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनके जो प्रसन्नतापूर्ण क्षण थे वो उन्हीं स्पैरोज के साथ थे। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको कि वो बहुत दिनों से खिला रही थी। एंड विद फ्रिवोलस रिव्यूक्स, और जो तिरस्कार भरी भावना से डांट कर, क्रोधित अवस्था में उसको डांट कर खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, सैगिंग माने होता है नष्ट होती हुई, पुरानी, और डिलेपिडेटेड माने होता है जीर्ण शीर्ण ड्रम, ढोल। तो एक घर में पड़ा पुराना ढोल उठाकर, जिसकी स्किन भी ख़राब हो चुकी थी, उसको पीटना शुरू कर दिया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापस आने के गीत जो थे उनको गाना शुरू कर दिया। वी हैड टू परसुएड हर टू अवॉइड, हमें उन्हें मनाना पड़ा। परसुएड माने होता है राज़ी करना, मनाना, हमें उन्हें मनाना पड़ा, राज़ी करना पड़ा। टू अवॉइड एवर स्ट्रेनिंग, कि वो अपने आप को ज़्यादा कठिनाई ना दें, ज़्यादा दबाव न डालें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, कि मैंने उनको जाना था, कि शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई।
इट वाज ए माइल्ड फीवर, बहुत बड़ा बुखार, बहुत भारी बुखार उनको आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का माँ की सोच थोड़ा अलग थी। सी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वाज नियर, उनका अंत नज़दीक था। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने बताया कि जबकि कुछ ही घंटे पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, कि उनके जीवन का जो चैप्टर है वो अध्याय समाप्त होने वाला है उनके जीवन का, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उनको उस समय को उन्होंने प्रे के लिए छोड़ रखा है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह कोई भी समय हम लोगों से बात करने में नष्ट नहीं करना चाहती थी। हमने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह को अनदेखा कर दिया। वह चुपचाप लेट गई अपने बेड पर और प्रे करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, अपने माला को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हमने अंदाज़ा लगाया, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ रुक चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और बिना जीवन वाली उंगलियों से, निर्जीव उंगलियों से उनके वह माला गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण भाव उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, हम जान गए कि वह मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया जैसा कि प्रथा है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लिटाया। और उन्हें लाल श्राउड, जिसको कि यूज करते हैं कफन की तरह, उसको उनको कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, बांस के बनाए हुए उस स्ट्रेचर को लेकर, क्या कि उनको हम क्रीमेटेड दाह संस्कार के लिए ले जा सकें। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे और बरामदे की ज़मीन को या भूमि को चमका रहा था सुनहरे प्रकाश के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आधे रास्ते हम कोर्ट यार्ड में रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के आधे रास्ते में हम रुके। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे पर। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे के पास। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वह मरी हुई लेटी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उस रेड श्राउड में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर आकर हजारों स्पैरोज पक्षी आकर बैठ गए। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सारो फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए बहुत दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह मेरी दादी माँ किया करती थी, और उनको वहाँ पर फेंक दिया, थ्रू कर दिया। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पक्षियों ने, उन स्पैरोज पक्षियों ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई नज़र न डाली। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के मुर्दे को ले जाने लगे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो साफ़ करने वाला व्यक्ति था उसने साफ़ करके सारे रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। Thus here you can see that what type of love the author has formed for his grandmother. Everyone should love his grandmother because they are needful. They are needed
your love and affection, so you should also be ready to love them and respect them. Okay, students, read this chapter and answer the questions and send to me. Okay, thank you.